सोचिए, क्या कोई छोटी सी घटना किसी की सोच को पूरी तरह से बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं जो नजरिए और हमारे फैसलों के बारे में है। ये कहानी लिखी है संतोष भौमिक ने। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या खास छिपा है। अब देखिए, कहानी की शुरुआत ना बहुत ही सीधी सादी है। एक शिकारी और उसका शिकार, यानी एक बिल्ली और एक चूहा। लेकिन यकीन मानिए, इस आम से दिखने वाले सीन में एक बहुत गहरा सबक छिपा है। तो पहला सेक्शन है एक आम सा नज़ारा। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल शांत लम्हे से, पर यह शांति ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं है। मन तो एकदम शांत था, लेकिन बाहर की दुनिया एक ऐसा नज़ारा सामने रखने वाली थी जिसने सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। बाहर तूफान आने वाला है, पर अंदर खामोशी। ये थोड़ा अजीब है ना? और बस यहीं से कहानी में गहराई आनी शुरू होती है। और अब शुरू होता है असली खेल, जीत और हार का खेल। एक ऐसा खेल जहां एक की जीत दूसरे की हार तय करती है। चूहे और बिल्ली की वो भाग दौड़। ये पूरा खेल करीब 10 मिनट तक चला और हर एक पल ऐसा था कि सांसें अटकी हुई थीं। एक पल लगता कि चूहा बच गया, अगले ही पल लगता नहीं, बिल्ली ने उसे घेर लिया। मतलब उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूलता एक बहुत ही टेंशन वाला खेल। और फिर अचानक जब टेंशन बिल्कुल पीक पर था, सब कुछ एक झटके में रुक गया। और बस कहानी खत्म। वो जो 10 मिनट का ड्रामा चल रहा था उसका अंत हो गया, एकदम अचानक और बेरहमी से। कोई लंबी फाइट नहीं हुई, कोई स्ट्रगल नहीं, बस एक पल और सब खत्म। नतीजा बिल्कुल साफ था। बिल्ली जीत गई, शिकारी जीत गया था। जाहिर है, इस खेल में विजेता तो कोई एक ही हो सकता था। अब देखिए, ये सिर्फ एक चूहे और बिल्ली की कहानी नहीं थी। इस एक छोटी सी घटना ने कहानी सुनाने वाले को जिंदगी की एक बहुत बड़ी, एक कड़वी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और यहीं से वो सवाल मन में उठता है कि क्या जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है? एक ऐसा खेल जहां कुछ लोग जीत जाते हैं और बाकी सब हार जाते हैं? सच कहूं तो ये सवाल काफी परेशान करने वाला है। शुरू में तो इसका जवाब बड़ा ही निराशाजनक लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, जिंदगी में भी तो यही होता है। कुछ लोग हैं जो जीत जाते हैं, कुछ हार जाते हैं, कुछ के सपने पूरे हो जाते हैं और कुछ के सपने उस चूहे की तरह बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसी निराशा के अंधेरे में ना एक सोच की चिंगारी चमकती है, एक बदलाव। कहानी का असली ट्विस्ट, असली मोड़ अब आता है। वो सोच क्या थी? वो सोच ये थी कि अगर चूहा हार गया तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान भी हार जाएगा। बस ये एक ख्याल और पूरा नजरिया बदल गया। क्यों? क्योंकि एक जानवर की हार इंसान की हार हो ही नहीं सकती। हम जानवर नहीं हैं, हम अलग हैं। तो सवाल उठता है, हम अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास वो चीजें हैं जो इस चूहे के पास नहीं थी। हमारे पास है दिमाग, हमारे पास है हिम्मत, और सबसे जरूरी, हमारे पास है सपने। यही तो हमारी असली ताकत है। ये एक बहुत जरूरी बात है। सपने कोई बाहर वाला आके नहीं तोड़ता। सपने तो तब टूटते हैं जब हम अंदर से हार मान लेते हैं, जब हम खुद उन्हें जाने देते हैं। बिल्ली ने चूहे को तो खा लिया, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति को कोई नहीं खा सकता। देखिए, ये फर्क है शारीरिक हार और मानसिक जीत का। हो सकता है जिस्म हार जाए, लेकिन जो विल पावर है, जो इच्छा शक्ति है, उसे कोई नहीं हरा सकता, उसे कोई छीन ही नहीं सकता। तो इस नए एहसास के साथ एक नया फैसला लिया जाता है, एक संकल्प कि अब सिर्फ तमाशा देखने का वक्त खत्म। अब वक्त है अपनी कहानी खुद लिखने का। तो अब हमारे सामने दो रास्ते हैं, दो सोच हैं। एक है चूहे वाली सोच, मतलब दूसरों के खेल का हिस्सा बन जाओ, दुनिया जैसे नचाए नाचते रहो। और दूसरी है शेर वाली सोच, अपनी कहानी के हीरो खुद बनो, दुनिया पर असर डालो। एक तरह से एक है हालात का गुलाम और दूसरा है हालात का बादशाह। और इसी समझ से 3 फैसले लिए जाते हैं। ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। पहला कदम, मैं किसी के खेल में चूहा नहीं बनूंगा। दूसरा कदम, मैं अपनी जिंदगी की कहानी का शेर बनूंगा। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, मैं सिर्फ भागूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा और जीतूंगा। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी सोच का मकसद क्या है?
सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का सच्चा विजेता बनना, अपनी शर्तों पर जीना। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, आपकी कहानी का विजेता कौन है? क्या वो चूहा है या शेर? और मजे की बात यह है कि इसका फैसला हमेशा कहानी लिखने वाले के हाथ में ही होता है।